स्नो वाइट, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, डिज्नी की 1937 वाली क्लासिक फिल्म। एक प्यारी सी राजकुमारी, 7 बौने और एक दुष्ट सौतेली माँ। यही तो है वो कहानी जो बचपन से हम सबके दिलों में बसी हुई है। और फिर आता है ये मशहूर सवाल, आईने आईने दीवार पर। यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है ना। रानी का वो जादुई आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता। और इसी एक सवाल से कहानी का पूरा संघर्ष खड़ा हो जाता है। आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की परतें हटाने वाले हैं। इसकी उन जड़ों तक पहुंचेंगे जो कहीं ज्यादा डरावनी और कहीं ज्यादा असली हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो स्नो वाइट नहीं है जिसे हम आज तक जानते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े फर्क से। वो फर्क जो हमारी पसंदीदा कहानी और 1812 में ब्रदर्स ग्रिम की असल कहानी के बीच है, और वो फर्क है विलेन का। तो ये है सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सच। ग्रिम की कहानी के पहले एडिशन में वो जलनखोर रानी स्नो वाइट की सौतेली माँ नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। जी हाँ, एक माँ जो अपनी ही बेटी की खूबसूरती से जलती थी। सोचिए, एक माँ का अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करना। ये विचार इतना भयानक था कि खुद ग्रिम भाइयों को लगा कि ये बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए कहानी को थोड़ा कम डरावना बनाने के लिए उन्होंने बाद के एडिशंस में माँ को सौतेली माँ बना दिया। और सिर्फ विलन ही नहीं, कहानी की हीरोइन भी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी हम उसे जानते हैं। असल स्नो वाइट पर्दे पर दिखाई गई राजकुमारी से बहुत बहुत अलग थी। डिज्नी की स्नो वाइट 14 साल की है, जो उन्हें वैसे भी डिज्नी की सबसे कम उम्र की राजकुमारियों में से एक बनाती है। लेकिन असल कहानी में उसकी उम्र सुनकर वाकई हैरानी होती है। जी हाँ, सिर्फ 7 साल। मूल कहानी में स्नो वाइट बस 7 साल की थी जब जादुई आईने ने उसे रानी से ज्यादा सुंदर बताया और उसकी अपनी माँ ने उसे जान से मारने का हुक्म दे दिया। और सिर्फ उम्र ही नहीं, उसका बर्ताव भी एकदम अलग था। जब वो बौनों की झोपड़ी में पहुंची तो एक मददगार मेहमान की तरह नहीं, बल्कि उसने हर प्लेट से थोड़ा खाना खाया, हर कप से थोड़ी शराब पी और फिर एक एक करके सारे बिस्तर आजमाए जब तक उसे सोने के लिए सही बिस्तर नहीं मिल गया। एक माँ का अपनी 7 साल की बेटी को मारने का इरादा, ये अपने आप में ही बहुत भयानक है। लेकिन असल कहानी में रानी के इरादे और उसके तरीके कहीं ज्यादा खौफनाक और लगातार थे। डिज्नी में रानी सबूत के तौर पर स्नो वाइट का दिल मांगती है, लेकिन ग्रिम की कहानी में वो शिकारी से स्नो वाइट के फेफड़े और जिगर लाने को कहती है। और वजह ये थी कि वो उन्हें नमक लगाकर पकाना और खाना चाहती थी। ये एक ऐसी भयानक डिटेल है जिसे डिज्नी ने बच्चों की कहानी से पूरी तरह हटा दिया। और जब शिकारी नाकाम हो गया तो रानी ने हार नहीं मानी। उसने 3 बार खुद स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। पहली बार उसने फेरी वाली बनकर स्नो वाइट की चोली के फीते इतने कस दिए कि उसका दम घुटने लगा। दूसरी बार उसने एक जहरीली कंघी दी, और जब ये दोनों तरीके भी फेल हो गए तब जाकर उसने जहरीले सेब का इस्तेमाल किया। तो जहरीले सेब ने आखिर अपना काम कर ही दिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसे सब जानते हैं, स्नो वाइट का जागना। लेकिन असल कहानी में ये पल जरा भी रोमांटिक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ग्रिम की कहानी में सच्चे प्यार के किस जैसा कुछ है ही नहीं। सच तो ये है कि राजकुमार स्नो वाइट से मिला ही तब था जब वो मर चुकी थी। उसने उसे कांच के ताबूत में देखा और उसकी बेजान खूबसूरती पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने बौनों से उसका शरीर अपने साथ ले जाने की इजाजत मांग ली। तो फिर वो जागी कैसे? कोई जादू नहीं हुआ। जब राजकुमार के नौकर ताबूत ले जा रहे थे तो उनमें से एक का पैर लड़खड़ा गया। बस उसी झटके से स्नो वाइट के गले में अटका जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया और वो जाग गई। मतलब पूरी तरह से एक हादसा। और अगर ये अजीब लग रहा है तो रुकिए, कहानी का सबसे पहला वर्जन तो इससे भी ज्यादा अजीब है। उसमें एक नौकर ताबूत ढो ढोकर इतना तंग आ जाता है कि गुस्से में स्नो वाइट की पीठ पर जोर से एक थप्पड़ मारता है और सेब का टुकड़ा बाहर। खैर, स्नो वाइट जाग गई, राजकुमार से उसकी शादी तय हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। खैर सब नहीं, क्योंकि अब हम कहानी के अंत पर आते हैं, जहां दोनों वर्जन के बीच का फर्क सबसे ज्यादा क्रूर है। डिज्नी में रानी एक चट्टान से गिरकर मर जाती है, लेकिन ग्रिम की कहानी में सजा कहीं ज्यादा भयानक थी।
स्नो वाइट की शादी में रानी को आग में तपाए गए लोहे के जूते पहनने के लिए मजबूर किया गया और उसे उन जलते जूतों में तब तक नाचना पड़ा जब तक वो सबके सामने तड़प तड़प कर मर नहीं गई। तो सवाल ये उठता है कि असली परी कथा आखिर है कौन सी? वो जो हमें सपने दिखाती है या फिर वो जो हमें इंसानी फितरत के अंधेरे कोनों से सावधान करती है? शायद जवाब ये है कि हमें दोनों की जरूरत है। एक हमें उम्मीद देती है तो दूसरी ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस हमारे सबसे करीब ही होते हैं।